नतीजे सामने आने लगेंगे, सामने आ जाएंगे। विधान परिषद की 5 सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहा है, किसने कितनी सीटें जीती हैं। तो एक तरह से सेमीफाइनल भी आप कह सकते हैं। जाहिर है 2024 से पहले जो भी उपचुनाव होंगे उसको आप सेमीफाइनल ही कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं था न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन पर भारी है, एनडीए महागठबंधन पर भारी है बिहार में, या एनडीए पर महागठबंधन भारी है। अब इसका असली पता, असली इम्तिहान तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगे, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। कौन किस पर कितना भारी है और लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है। लेकिन राजनीति की जो संभावित तस्वीर है उसके कुछ संकेत मिलते हैं। 2024 के बाद क्या होगा इसके कुछ संकेत मिले हैं, मिलते रहे हैं। बिहार में कई चुनाव और उपचुनाव हुए हैं और उन नतीजों के आधार पर आकलन किया जाता रहा है कौन किस पर भारी है। आज विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के माफ कीजिएगा, विधान परिषद की जो 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसके नतीजे सामने आएंगे और थोड़ी देर में ये नतीजे सामने आने लगेंगे, सामने आ जाएंगे। विधान परिषद की 5 सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहा है, किसने कितनी सीटें जीती हैं। तो एक तरह से सेमीफाइनल भी आप कह सकते हैं। जाहिर है 2024 से पहले जो भी उपचुनाव होंगे उसको आप सेमीफाइनल ही कहेंगे। तो आज देखना होगा, आज भी ये पता चलेगा कि महागठबंधन भारी है बीजेपी पर, एनडीए पर, या एनडीए भारी है महागठबंधन पर। आज चुनाव के लिए नतीजे आएंगे। महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 31 मार्च को बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर वोटिंग करवाई गई थी और इसके बाद अब आज यानी 5 अप्रैल को इन सीटों के परिणाम आने वाले हैं। इस बार जिन 5 सीटों पर गिनती की जा रही है उसमें से 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस चुनाव में केवल 48 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि सीधा मुकाबला महागठबंधन और भाजपा के बीच ही है और सारण स्नातक क्षेत्र से भाजपा के महाचंद्र सिंह और जेडीयू के वीरेंद्र यादव आमने सामने हैं। इसी सीट पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का सामना सीपीआई के स्वर्गीय केदार पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद से है। गया स्नातक क्षेत्र से भाजपा के अवधेश नारायण सिंह के खिलाफ राजद से जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत कुमार सामने हैं। गया शिक्षक क्षेत्र से जेडीयू के पुराने उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह का मुकाबला भाजपा के जीवन कुमार से है। और 8 मई 2023 को गया स्नातक क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह, सारण स्नातक क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव, कोसी निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव श्याम सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद अब यह चुनाव करवाया गया है और इन सभी नेताओं की नजर इस चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई है। तो आज क्या होता है देखना होगा। महागठबंधन भारी या फिर एनडीए भारी, भारतीय जनता पार्टी भारी। बिहार की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव हुए, विधान परिषद की 4 सीटों पर, और 1 सीट पर उपचुनाव हुआ। तो किसके पाले में ये रिजल्ट जाता है, किसके खाते में कौन अच्छा स्कोर कर पाता है इस चुनाव में, महागठबंधन या एनडीए, ये देखना होगा। थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएंगे सामने, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जाहिर तौर पर इस खबर को लेकर हमारी नजर बनी हुई है और जो भी अपडेट होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।